1968, 1986, उसमें 86 के बाद बच्चों अमेंडमेंट हुआ 1992 में, फिर 2020। तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कुछ हटके, और आज इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। हमारे बच्चे भी उसमें प्रतिभाग करेंगे, उसमें विद्वान प्रवक्तागण भी अपना आप लोगों को ज्ञानवर्धन कराएंगे और हम लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 पर आधारित थी, और जो 2020 की नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 शिक्षण पद्धति से आगे बढ़ती है। क्योंकि पहले 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का प्रबंधन था उसमें, और इसमें परिवर्तन हो गया। अब 6 वर्ष से नहीं बल्कि 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का प्राविधान है। सबसे बड़ी बात है कि जो 3 वर्ष और जोड़ा गया उसमें ऐसा मंतव्य है लोगों का कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 80, 85, 90% तक बौद्धिक विकास हो चुका होता है। इसलिए जो बाल वाटिका है उसको भी आच्छादित किया गया, आंगनवाड़ी का जो शिक्षण व्यवस्था है। तो उसमें 5 वर्ष का जो प्रबंधन है वो अलग है, 3 का अलग है। उसमें आपको कक्षा 1, कक्षा 2, फिर आपका कक्षा 3, 4, 5, फिर कक्षा मिडिल की शिक्षा है वो 3 साल की है। फिर जो आपका पहले हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी 2 बात होती थी, अब नई शिक्षा नीति में केवल सेकेंडरी एजुकेशन की बात होती है, और वह केवल कक्षा 9, 10, 11, 12 कितने वर्ष होगी? 4 वर्ष। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है। और सबसे बड़ी व्यवस्था है वोकेशनल शिक्षा पर जोर है, रोजगार परक शिक्षा पर जोर है, कौशल विकास। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम कार्यक्रम है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है कि हर हाथ को काम मिले। और उसी में आप सब देखिए, हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग ने बहुत बड़ा ट्रेनिंग कराई। ये एनईपी 2020 का है। आपका निपुण भारत लक्ष्य जो है जिसमें एफएलएन की ट्रेनिंग होती है ब्लॉक ब्लॉक में, यहाँ भी होती है, वो किसका पार्ट है? एनईपी 2020 का। तो कुल मिलाकर के हम लोग नई शिक्षा नीति को नए कलेवर में देख रहे हैं। यहाँ तक कि नाम भी बदल गया, पहले एमएचआरडी होता था, अब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेंज हो गया, नाम भी बदल गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पर अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय। तो ये सब बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। और हम लोग तो, मेरा सौभाग्य था सर कि मैं जब पहली दफ़ा एज ए प्रिंसिपल यहाँ ज्वाइन किया, तुरंत हम वरुण जी और दो प्रवक्ता लोग गए थे लखनऊ। वहाँ पर ऑनरेबल हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, एक पशुधन विकास मंत्री जी माननीय, और हमारे एसीएस सर नया ज्वाइन किए थे। वो सारे लोगों ने, पूरे प्रदेश के डाइट के प्रिंसिपल आए थे, सभी लेक्चरर 2-2, 3-3 हर डाइट से गए थे। और एनईपी पर वहाँ पर वरुण जी हैं यहाँ पे कि नहीं है? कहाँ चले गए वरुण जी? अच्छा, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने, सब लोगों ने, जितने लोग मेरे साथ गए, बड़ा विस्तार से, भारत सरकार की ओर से भी एक्सपर्ट आए थे, उन्हें एनईपी पर बहुत चर्चा होती है। और कोई स्टूडेंट डीएलएड का प्रशिक्षु पीटीसी मान ले, वो हम प्रवक्ता अधिकारी अगर एनईपी 2020 को हम नहीं पढ़ पाए, उसका थीम हम नहीं समझ पाए, तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सबको पढ़ना चाहिए। और अभी तो देखिए क्या है, डुअल डिग्री की व्यवस्था है, बच्चा एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटी ने अभी नोटिफाइड किया, कुछ ने सर किया ही नहीं अभी। तो उसमें यूजीसी के जो चेयरपर्सन है आदरणीय जगदीश जी, क्या नाम है उनका? ऐसी नाम है ना, वो ही इज़ नॉट हैप्पी। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की
कि जब बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी में सुविधा है कि वो 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, तो लाभ मिलना चाहिए। अब इसमें क्या है, देयर आर 5 पिलर्स ऑफ NEP 2020। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ NEP 2020। उसमें एक्सेस है, इक्विटी है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है एंड अकाउंटेबिलिटी। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें सबको शिक्षा जो है सर्वसमावेशी, सबके लिए सुलभ है। यहाँ तक कि जो CWSN, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, जिनको हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनके लिए स्पेशल है व्यवस्था है। बहुत बढ़िया, सरकार इतना पैसा और इतना बजट है। आप समझ लो कि NEP 2020 में 6% ऑफ GDP खर्च होना है। कितना परसेंट? 6%। बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च होना है इस पर। तो मेरा ये हम तो बस एक केवल जगा रहे अभी शुरुआत में, अभी सब विद्वान लोग बोलेंगे हमारे। तो NEP 2020 को सबको पढ़ना चाहिए, सबको उसको समझना चाहिए, और उसमें आई थिंक कि बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। जब वो पहली बार ये 29 जुलाई 2020 को जब ये आया, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कब दी थी? 34 वर्षों बाद तो ये आई आप जी, 86 के बाद जी। और उसमें जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 29 जुलाई 2020 को, तो उसमें जैसे आपके जो HRD मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल साहब, है ना, उन्होंने बड़ा इसमें काम हुआ है। और ये बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है, और शिक्षा बदलेगी तो पूरा समाज बदलेगा, देश बदलेगा, और शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है। तो कुल मिलाकर के हम विश्वास करते हैं कि आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सारगर्भित और ज्ञानवर्धक पर चर्चा करेंगे, और हमारे DLED के प्रशिक्षु उससे लाभान्वित होंगे। और मैं एक बार पुनः अपने DDR सर का, उप शिक्षा निदेशक महोदय, वाराणसी पंचम मंडल का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। और क्योंकि बहुत कम मौका मिल पाता है स्वागत करने का, और मैं विश्वास करता हूं कि आपका आशीर्वचन हमारे बच्चों को, हमारे प्रवक्तागण को मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि पुनः सभी आगत साथियों का मेरा स्वागत है।